सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ट्रू पंप मोटर को पूरी तरह से वाइंडिंग करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को A to Z जानकारी मिलने वाली है, यानी कि डाटा से लेके इसकी कनेक्शन तक, कैपेसिटर हमारी कितनी है, यहाँ पे हमारी मोटर कितनी है, हर एक जानकारी आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगी। बस दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को पूरा जोड़ देख लेना, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है और आगे भी आपको मैं देता रहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर इस मोटर के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये मोटर दोस्तों हमारी, इसकी जो ब्रांड है ये हमारी उषा है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी मोटर है ये हमारी 0.37 किलो वाट में, ये हमारी 0.5 HP की हमारी मोटर है। अब इसकी अगर RPM की बात की जाए तो ये हमारी RPM है दोस्तों 2880 RPM, और ये मोटर हमारी करंट लेती है, यानी कि एम्पियर जो लेती है ये हमारी 3 एम्पियर है। ये मोटर हमारी सिंगल फेस 180 वोल्ट से 240 वोल्ट पे रन करती है, और ये मोटर दोस्तों हमारी क्लास B की है, और 2 पोल में हमारी दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग की गई, यानी कि 4+4 कॉइल दोस्तों रनिंग कॉइल में देखने को मिलेगी, और 2+2 कॉइल दोस्तों आपको जो स्टार्टिंग कॉइल में आपको जो देखने को मिलेगी। यहीं पे अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो इस मोटर के अंदर 10 MFD की 440 वोल्ट में कैपेसिटर यूज में ली गई है। हमारी मोटर के दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हम ID OD और यहाँ पे स्टेटर साइज डाल लेंगे, ताकि दोस्तों इसके अंदर जो मैं डाटा डालूंगा आप अपने मोटर में आसानी से यूज कर पाओगे। यहाँ पे ID OD और स्टेटर साइज मैच रहती है, तो आसानी से इस डाटा को यूज कर सकते हो। इसके अंदर जो मैं डाटा डालने वाला हूँ दोस्तों, ये हमारी उषा की ओरिजिनल डाटा डालूंगा, जो हमारी इस मोटर के अंदर से निकली है, ये हमारी कंपनी की वाइंडिंग की हुई थी, वही डाटा इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ। तो सबसे पहला नंबर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है स्टेटर की मोटाई जान लेते हैं। तो अगर स्टेटर की मोटाई की बात की जाए तो यहाँ पे ये तकरीबन दोस्तों हमारी यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो आ रही है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे जो एक्यूरेट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ID की बात करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ पे हमारी रोटर लगती है, तो ये हमारी कितनी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है इस तरह से यहाँ पे जो है मापा हुआ, यानी कि बीचों बीच हमने जो दूरी मापा हुआ, स्केल हमारी सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो है वायर को इस तरह से हम मापते हैं। तो ये तकरीबन फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे जो है 5.5 सेंटीमीटर की हमारी यहाँ पे जो आ रही है, आप देख सकते हो ये हमारी 5.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक्यूरेट है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो OD की बात करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमारी एक्यूरेट यहाँ पे जो 11 सेंटीमीटर है। तो हमारी स्टेटर की थिकनेस कुछ इस तरह से है, आपने अभी जो देख ही लिया है। इसके अंदर जो हमारी स्लॉट थी वो हमारी टोटल 24 स्लॉट है, और 7 नंबर PVC पेपर को यहाँ पे जो कटिंग करके लगा लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पेपर को लगाने के लिए इसके अंदर से जो पेपर निकलती है उस पेपर को कट करके सेम साइज से आपको जो पेपर को कट करके यहाँ पे जो लगा लेनी है। काफ़ी आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस मोटर को मैं अब वाइंडिंग करना बताता हूँ। तो यहाँ पे वाइंडिंग करने से पहले हमें दोस्तों यहाँ पे जो कॉइल को तैयार करना पड़ेगा। तो आइए हम कॉइल बनाते हैं। कॉइल बनाने से पहले आप लोग इसमें रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपने देख लिया है, इस मोटर के बारे में हमने आपको जो बता ही दिया है। अब यहाँ पे हमारी बात आती है यहाँ पे कॉइल साइज, यानी कि आपको जो बेहतर यहाँ पे कॉइल साइज भी निकालना पड़ेगा इस मोटर के लिए, ताकि आपके यहाँ पे जो वायर भी ज़्यादा ना लगे, और दोस्तों हमारी साइज में कॉइल हमारी यहाँ पे इस बॉडी से बाहर भी ना आ पाए। तो इस चीज़ को हमें जो ध्यान रखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की आपको जो एक कॉपर वायर लेनी है, या दोस्तों इसके जगह पर आप जो स्लिप भी ले सकते हो। और यहाँ पर आपको जो साइज किस तरह से निकालनी है, यहाँ पर आपको देखनी है कि हमारी कॉइल पिच क्या थी। तो इसकी जो हमारी कॉइल पिच थी दोस्तों, वो हमारी 1 से 6 और 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12। तो हमें यहाँ पे जो परफेक्ट साइज निकालने के लिए दोस्तों, यहाँ पे हमें जो 1 से 6 वाली स्लॉट में इस वायर को हमें जो डाल के इसकी साइज को हमें निकालनी है। कि एक साइड से आप जो किसी भी तरफ डाल लीजिए, और यहाँ पे आपको 4 स्लॉट बीच में छोड़ लेनी है। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे 4 स्लॉट छोड़ लिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरह से आप जो है दोनों तरफ यहाँ पे जो बराबर करनी है, यानी कि ये जो आप घर देख रहे हो इससे आपको जो थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉइल नीचे की ओर आनी चाहिए। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो कुछ इस तरह से कॉइल को जो है नीचे की ओर लाया हुआ है। बैक साइड से भी आपको जो है दोस्तों उसी तरह यहाँ पे जो है लानी है, यानी कि दोनों तरफ कुछ इस तरह से आपको जो है कॉइल साइज आपको जो है निकालनी है। यानी कि इस घर से हमारे यहाँ पे जो है ये वाली जो स्लॉट है, इससे हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा नीचे हमारे यहाँ पे ये कॉइल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपकी अब जब कॉइल बनाइएगा तो यहाँ पे टर्न ज़्यादा होगी, तो हमारे यहाँ पे मैनेज हो जाती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो कॉइल साइज निकालनी है, काफ़ी बेहतर यहाँ पे साइज निकल के आती है। इस तरह से आपको जो साइज निकालना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी साइज तो ये निकल चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो वायर लेनी है। रनिंग में दोस्तों हम 25 नंबर की वायर यूज करेंगे, और दोस्तों स्टार्टिंग में हम जो है 29 नंबर की वायर जो है यूज करेंगे। आप देख सकते हो 25 और 29 नंबर वायर से इस मोटर को रिवाइंडिंग की गई थी ओरिजिनल डाटा के साथ। आइए अब यहाँ पे मैं फरमा लेता हूँ, और फर्मे के ऊपर इस कॉइल को मैं सेट करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी वो फर्मा, और इसी फर्मे पे मैं इस कॉइल को बनाने वाला हूँ।
इसके ऊपर यानी कि 1 से 4 में आपने यहाँ पे जो कॉइल साइज़ निकाला है वाली ये जो है पहला लेयर, यानी कि ये वाली 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो कुछ इस तरह से यहाँ हमारी जो लेयर बनाई जाती है। तो इस तरह से आपको जो है इसे आपको जो फर्मे को इस तरह से खींच लेनी है बराबर में। खींचने के बाद यहाँ पे आप इसे जो है मार्क कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे इसे जो टाइट कर दीजिए। इसकी बीच की दूरी हमारी कितनी है वो भी आप देख लीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारी जो है 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो है आ रही है, आप देख सकते हो ये हमारी 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे आ रही है, देख सकते हो। इसके अंदर हमने यहाँ पे जो नोट किया हुआ है इसकी डाटा। तो यहाँ पे देखिए मैं रनिंग की दिखाता हूँ। तो रनिंग कॉइल हमारी यहाँ पे जो 25 नंबर वायर डाली गई थी, हमने आपको बता ही दिया है। कॉइल पीस थी हमारी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। इसके अंदर जो टर्न देखने को मिली है यानी कि 4 कॉइल में 1, 2, 3, चारों में 70 टर्न हमें यहाँ पे जो 25 नंबर वायर से देखने को मिली है। यानी कि 25 नंबर से हमें जो 70, 70, 70, 70 इस तरह से हमारी यहाँ पे जो कॉइल डली हुई थी 25 नंबर वायर से। तो आइए हम यहाँ पे 70 टर्न यहाँ पे जो सभी में डाल देते हैं। तो वायर को दोस्तों आपको जो कुछ इस तरह से फंसा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो कॉइल बनाना शुरू करनी है इस जगह से। इस तरह से आपको जो काउंट करनी है 1, 2, 3, 4। चलिए मैं यहाँ पे कॉइल बनाता हूँ। 70 टर्न यहाँ पे जो देनी है 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यहाँ पे हमारी जो 70 टर्न कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करनी है, इस लेयर पे आनी है यानी कि दूसरा लेयर पे फिर से इसमें आपको जो 70 टर्न करनी है। चलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ। हमारी दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी कॉइल भी बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें जो तीसरी कॉइल बनानी है, फिर से हमें यहाँ पे जो 70 टर्न कर देनी है। तीसरा कॉइल भी बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें जो चौथा कॉइल बनानी है सेम उसी तरह। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 कॉइल बनके तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करनी है, सभी कॉइल को दोस्तों यहाँ पे बांध लेनी है। तो कॉइल को बांधने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल करता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे कर देता हूँ और इसे मैं बांध देता हूँ। अभी हमने किस तरह से बांधा है आप देख लीजिए। हमने जो है शुरू किया था अभी जो है कॉइल बनाना यहाँ से था, तो हमें यहाँ से बांधना शुरू करना है। यानी कि ये जो हमारी कनेक्शन है ये हमारी इससे जुड़ी होनी चाहिए। और जब हमारी दूसरी लेयर बनेगी, दूसरी लेयर यहाँ से शुरू होगी तो हमें इस साइड से बांधना होगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस वायर को खोल लेनी है। चलिए यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ से इस नट बोल्ट को खोल के इस वायर को आपको जो है निकालनी है। दोस्तों आप देख सकते हो हमने जो 6 सेंटीमीटर पे फिर से जो फर्मे को सेट कर लिया। अब आपको क्या करनी है, फिर से आपको जो कॉइल बनानी है एक और। तो कॉइल को दोस्तों आप जो इस तरह से एक हाथ से पकड़ लीजिए, ठीक इस तरह से, और पकड़ने के बाद यहाँ पे इस तरह से रख लीजिए। और यहाँ पे आपको जो है शुरू करनी है चौथा लेयर से, यानी कि यहाँ से आपको जो है कॉइल बनाना शुरू करनी है कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। फिर से हमें जो है 70 टर्न यहाँ पे जो है चारों में दे देनी है। तो आइए मैं यहाँ पे 4 कॉइल बना के कंप्लीट कर लेता हूँ। सो हमारे यहाँ पे जो है दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बांध रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे की ओर से। तो कुछ इस तरह से आपको जो है बांधना है कॉइल को। इसे बाहर करता हूँ फर्मे से और आपको मैं वायर वेट दिखाता हूँ हमारी वायर कितनी ग्राम लग रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे रनिंग कॉइल की अगर वायर वेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 319 ग्राम हमारी यहाँ पे जो है वायर लग रही है रनिंग कॉइल में। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कॉइल इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पे देखिए हम कॉइल को कुछ इस तरह से रख देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ को ध्यान रखनी है कॉइल डालते समय कि हमारी किस तरफ से वाइंडिंग की हुई थी। तो हमारी जो लीड निकलती है ये हमारी कुछ इस साइड से निकलती है। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे होल भी दिया गया है और इस साइड से हमारी कोई भी होल आप देख सकते हो नहीं है। तो हमें वाइंडिंग को इस साइड से शुरू करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से मोटर को रख देता हूँ। आप कहीं से भी वाइंडिंग को शुरू कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कहीं से भी शुरू कर रहा हूँ तो ये चीज़ नहीं मैटर रखता है, आप कहीं से भी रख सकते हो। यानी कि यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, चाहे दोस्तों आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, चाहे तो यहाँ से, चाहे तो यहाँ से, कहीं से भी। अब यहाँ पे एक कॉइल उठानी है आपको रनिंग की और कुछ इस तरह से उठा के, और यहाँ पे अगर कॉइल टेढ़ा है तो इस तरह से आपको जो है शोध कर लेनी है। कॉइल को इस तरह से घुमा लीजिए। ये जो हमारी जहाँ से वाइंडिंग शुरू है यानी कि इनर लीड, ये हमारी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होने वाली है। और स्लॉट के अंदर कुछ इस तरह से आप जो है कॉइल को डाल दीजिए। जो दोस्तों हमारी इनर लीड है आप जो है इसे सबसे पहला नंबर डाल दीजिए किसी एक स्लॉट में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए
ये हमारी आउटर लीड है जो हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है। इस वायर को आपको पकड़नी है और आपको देखनी है कि हमारी ये लीड कहाँ है बैक साइड से। इसे आप जो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप जो ध्यान रखिए। देखिए ये हमारी जो लीड है दोस्तों ये है, तो इसे दोस्तों सबसे ऊपर की ओर रखनी है। और ये दोस्तों लीड जो है ये हमारी सबसे लास्ट में डलने वाली है। इस चीज़ को आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं इसे जो है इस तरह से ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इस कॉइल को जो स्लॉट के अंदर डाल देनी है। यहाँ पे चाहे तो आप ये है पेपर लगा सकते हो, पेपर लगा कर डाल सकते हो। यहाँ पे वायर में स्क्रैच नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आप धीरे धीरे डालते हो तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं ऐसे ही डालता हूँ, यहाँ पे वायर में स्क्रैच भी नहीं आती है। तो ध्यानपूर्वक से कॉइल को जो है डालना पड़ता है। सो यहाँ पे देखिए हमारी ये कॉइल जो है ये डल चुकी है। अब यहाँ पे आपको जो है एक पीवीसी लेनी है और स्लॉट के ऊपर इस तरह से लगा देनी है, ताकि हमारी जो वायर है वो बाहर ना आए और बॉडी से हमारी अटैच ना हो पाए। एक साइड से हमारी कॉइल डल चुकी है। अब यहाँ कुछ इस तरह से खींच के बराबर करनी है। यहाँ पे वायर हमारी जो है बड़ा छोटा ना हो, इस तरह से आप जो खींच के बराबर कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर वायर टेढ़ा है तो इसे आप जो सीधा कर लीजिए इस तरह से हाथ मार के। अब यहाँ पे आपको जो है 4 स्लॉट छोड़ने हैं, 1 2 3 4 स्लॉट छोड़ के 5वें स्लॉट में इस कॉइल को जो है इंस्टॉल करनी है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे कॉइल यानी कि हल्का हल्का सा कॉइल लेनी है और यहाँ पे इस लीड को आप जो साइड कर दीजिएगा जो हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो सभी कॉइल को जो है एक स्लॉट में इंस्टॉल कर देंगे। सारा कॉइल जब आपकी डल जाती है तो लास्ट में जो है ये हमारी जो कनेक्शन वाली लीड है इसे आपको जो ऊपर की ओर से डाल लेनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है स्लॉट को लॉक कर लेनी है। तो हमारी एक कॉइल डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, कॉइल को इस तरह से खींच के फिर से जो है बराबर करनी है। यहाँ पे हमारी वायर जो बड़ा होगा या छोटा पड़ेगा वो हमारी मेकअप हो जाएगी, यानी कि बराबर हो जाएगी। अभी आपको क्या करनी है, यहाँ पे इस वायर को इस तरह से खींच लीजिए और थोड़ा सा वायर को जो आप फैला दीजिए। इस तरह से वायर को फैलाने का मतलब ये है स्टार्टिंग कॉइल को आपको जो है डालने में दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे आपकी कॉइल में फिनिशिंग भी आ जाएगी। देखिए हमने जो है कॉइल को इस तरह से फैला लिया है। अब यहाँ पे इसे जो है बराबर करनी है। इस तरह से बराबर करने के बाद आपको जो है दोनों तरफ यहाँ पे जो है मोड़ लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने जो है मोड़ लिया है। यहाँ पे गैपिंग देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। आपको थोड़ा भी यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को डालने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए तो काफ़ी यहाँ पे जो है परफेक्ट है। साइज हमारी कॉइल की जो निकली है दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर आपको जो है दूसरी कॉइल को उठानी है। कॉइल उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वायर को इस तरह से पलट लेनी है। पलटने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस जो धागा हमारी है इसे हम इधर कर लेंगे। और जो हमारी नीचे वाली लीड है यानी कि कनेक्शन है ये हमारी आउटर से इनर में जाने वाली, यानी कि हमारी ये आउटर है। अब जाएगी दोस्तों हमारी इनर में। कॉइल को इस तरह से जो है सीधा कर लीजिए और इस वायर को ध्यान रखिएगा, ये हमारी आउटर है यानी कि हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है। इसे आपको ये हमेशा ऊपर की ओर रखनी है। अब इस कॉइल को हल्का सा चाप के स्लॉट के अंदर डाल दीजिए। कॉइल डल गई है। दूसरे साइड दोस्तों यहाँ पे जो है वायर को हम जो धागा है इसे हम हटा लेंगे और यहाँ पे इसे हम साइड कर देंगे जो हमारी दूसरे कॉइल से सीरीज है। इसके बाद यहाँ पे इसे खींच लीजिए, बराबर कर लीजिए वायर को और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे जो है उसके पीछे वाले स्लॉट में डाल दीजिए। हमने जो दोनों तरफ डाल के कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, वायर को इस तरह से खींच लीजिए यानी कि बराबर कर लीजिए। अगर हमारी वायर छोटी या बड़ी होगी तो वो हमारी मेकअप हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, फिर से आपको जो है वायर को शेप देनी है। तो हल्का सा आप यहाँ पे जो हाथ मार दीजिए इस कॉइल पे, ताकि आपकी जो वायर होगी उसमें जो है फिनिशिंग भी आ जाए, बराबर भी हो जाए और चौड़ा भी हो जाए, जिससे हमारी बैठने में आसानी होगी कॉइल। देख सकते हो हमने जो है हल्का सा हाथ मार दिया है। अब इस कॉइल को जो है आपको बैक तरफ की ओर खींच लेनी है इस तरह से। अभी दोस्तों आपको जो है तीसरी कॉइल को उठानी है। तीसरी कॉइल उठा के और इस तरह से बराबर कर लीजिए वायर को
इस तरह से पलट लीजिए। इस लीड को सबसे नीचे डालनी है, इस लीड को हमें जो है ऊपर की ओर रखनी है। हमेशा की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इस लीड को हमें सबसे ऊपर की ओर रखनी है। ये हमारी सबसे लास्ट में डलेगी। अब यहाँ पे वायर को थोड़ा सा आप यहाँ इस तरह से चाप दीजिए ताकि स्लॉट में ये आसानी से जा पाए। और यहाँ पे इसे जो है थोड़ा थोड़ा करके वायर को डाल दीजिए। चौथा कॉइल आपको जो है इस तरह से उठानी है और इस तरह से आपको जो है पलट लेनी है। पलटने के बाद इस धागे को इधर कर दीजिए और जो हमारी नीचे वाली लीड है आप जो नीचे कर लेनी है, ऊपर वाली को आप जो ऊपर कर लीजिए। और यहाँ पे हल्का सा वायर को जो है इस तरह से चाँप दीजिए। वायर को इस तरह से फोल्ड कर लेनी है, यानी कि मोड़ लेनी है बैक तरफ। यहाँ पे हमारी जो है बॉडी से बाहर भी हमारी कॉइल नहीं आई है, आप देख सकते हो। और इस साइड से भी ये हमारी जब बनेगी दोस्तों तो यहाँ पे इस तरह से हमारी ये हो जाएगी, बाकी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारी जो है अभी फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी भाई को कन्फ्यूजन होती है जब यहाँ पे इस कॉइल को डालते हैं। लास्ट वाली कॉइल जब वो डालते हैं दोस्तों तो हमारी जो है वायर ही उधरा पुधरा जाती है, यानी कि इधर उधर हो जाती है, क्रॉस नहीं हो पाती है सही तरह से। जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो वायर को कट भी कई भाई जो कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको जो ऐसा नहीं करना। अगर यहाँ पे वायर आपकी सीरीज है तो यहाँ पे आपको जो किस तरह से करना है चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जो इस कॉइल को कुछ इस तरह से उठानी है। ये हमारी कॉइल अभी कुछ इस तरह से रखी हुई थी और कॉइल को जो इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे इसके साथ ही इसको जो घुमा लीजिए इस वायर को। तो यहाँ पे इस तरह से जब आप डालते हो तो हमारी क्या होगी, ये जो आपकी 3 कॉइल होगी इसे आपको जो इस तरह से पलट लेनी है और एक कॉइल को आपको जो छोड़ देनी है उसी जगह पे जहाँ पे हमारी पड़ी हुई है। 3 कॉइल को इस तरह से आप जो पलट दीजिए और एक कॉइल जो हमारी इस कंडीशन में आई है और इसी कंडीशन में दोस्तों हमारी ये जाएगी सीधा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर इस तरह से आप करते हो तो यहाँ पे आपकी जो ये क्रॉस हो जाएगी, यानी कि इधर उधर नहीं होगी, उजराएगी नहीं हमारी वायर। चलिए मैं इस कॉइल को जो अब डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो फिर से जो हमारी कनेक्शन वाली लूप है, लीड है, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे सबसे लास्ट में डलेगी। ऊपर से आपको जो 3 स्लॉट छोड़नी है, 1 2 3 स्लॉट छोड़ के चौथी स्लॉट में इस कॉइल को जो इंस्टॉल कर लेनी है। फिर से क्या करनी है, चाहे तो आप यहाँ पे जो 1 2 3 4 स्लॉट छोड़ के यहाँ पे कॉइल को 5वीं में डाल दीजिए, चाहे ऊपर से आप जो 3 स्लॉट छोड़ के 1 2 3 स्लॉट छोड़ के चौथी स्लॉट में डाल दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इस वायर को जो है इस तरह से बराबर करके इस कॉइल को जो है स्लॉट में इंस्टॉल कर लेनी है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पहला कॉइल दोस्तों हमने जो डाल के कंप्लीट कर लिया। अब आपको दूसरा कॉइल को उठानी है। दूसरा कॉइल को उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वायर को इस तरह से पलट लीजिए और यहाँ पे हमारी वायर थोड़ा सा टेढ़ी है तो हमें इस तरह से सोज कर लेनी है, सीधा करनी है इस तरह से। और यहाँ पे जो है वायर को इस तरह से बराबर कर लीजिए। नीचे वाली को नीचे कर लेनी है और ऊपर वाली को हमें जो है ऊपर कर लेनी है इस तरह से। बहुत ही आसानी से आपकी ये कॉइल जो है सेट हो जाएगी। स्लॉट पेपर लेके स्लॉट को लॉक कर लेनी है। दूसरा कॉइल भी डाल के कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरा कॉइल उठाएंगे और तीसरा कॉइल उठाने के बाद हम कॉइल को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर यहाँ पे मुझे वायर को इस तरह से चाप के हल्का सा आप यहाँ पे जो सीधा कर लीजिए और जो हमारी नीचे वाली लीड है इसे नीचे रख लीजिए। तो यहाँ पे हमारी तीसरी कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी लास्ट कॉइल बची हुई है और यहाँ पे देखिए काफ़ी भाई को दिक्कत होती है, यानी कि क्रॉस करने में उल्टा पुल्टा हो जाती है, हमारी इधर उधर हो जाती है। तो हमारी कॉइल इस तरह से रखी हुई है और जिस तरह से हमने आपको जो पलटना बताया था अगर उस तरह से पलटते हो तो यहाँ पे थोड़ा भी दिक्कत नहीं, यानी कि ये जो हमारी लीड है ये हमारी नीचे आना चाहिए। तो नीचे हमारी ये चल गई, आप देख सकते हो। और ये दोस्तों हमारी ऊपर आएगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे इस वायर को इस तरह से घुमा दीजिए। यहाँ पे इसे जो आप ऊपर कर लीजिए पहला नंबर, ये हमारी ऊपर आएगी। देख सकते हो हमने जो इस वायर को ऊपर की ओर कर लिया है और ये वाली हमारी नीचे की ओर है। तो अब हमारे यहाँ पे थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हमारी क्रॉस हो जाएगी, यानी कि अच्छी तरह से जिस तरह से होना चाहिए। तो इस जगह पे जो है काफ़ी भाई को कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए वो जो है वायर को कट करके यानी कि सिंगल सेट बना के वो डालते हैं। ये जो हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है इसे आपको जो है हटा लेनी है और कॉइल को जो है इंस्टॉल कर लेनी है। और जिसको आपने हटाया था यानी कि कनेक्शन वाली, इसे आप जो है इसके ऊपर रख लीजिए तो हमारी ये पूरी तरह से सेट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी रनिंग की दोनों कॉइल डल के कंप्लीट हो चुकी है।
और यहाँ पे काफ़ी आसान प्रोसेस के साथ हमने आपको जो है बताया है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी बात आती है स्टार्टिंग कॉइल को डालने की। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग कॉइल की कॉइल हमें कितना इंच पे बनानी है, यहाँ पे कॉइल टर्न कितनी देनी है, आइए आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को बना के और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को बनाने के लिए यहाँ पे मुझे फर्मे को सेट करनी है। रनिंग को बनाया था 6 सेंटीमीटर पे। अब स्टार्टिंग को दोस्तों मुझे हाफ इंची घटा लेनी है, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर में मुझे फर्मे को सेट करनी है। देखिए 6 हमारी यहाँ पे आती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमने जो है रनिंग को बनाया था। तो हमें स्टार्टिंग को बनानी है हाफ सेंटीमीटर घटा के, यानी कि हमें जो इतना सा हमें छोटा कर लेनी है। आप देख सकते हो, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर पे मुझे फर्मे को सेट करनी है। यहाँ पे आपको जो वायर लेनी है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को जो है रिवाइंडिंग की गई थी दोस्तों 29 नंबर कॉपर वायर से। आप देख सकते हो 29 नंबर हमने जो है वायर लिखा हुआ है, गेज हमने किया था। और इसके अंदर टर्न हमें देखने को मिली है 1 से 10 में 161 टर्न और 1 से 12 में 163 टर्न, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर और स्टार्टिंग कॉइल में डाटा डाली गई है 161 और 163। चलिए 29 नंबर के मैं वायर लेता हूँ। जब वायर ले लिया है 29 नंबर, चलिए अब यहाँ पे मैं कॉइल बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ हमारी ये वायर 29 नंबर है कि नहीं। तो 27 में हमारी ये चल जा रही है, आप देख सकते हो। 28 में भी हमारी ये चल जाती है, बट यहाँ पे 29 में दोस्तों हमारी ये टाइट जा रही है, आप देख सकते हो। तो ये जो हमारी वायर है ये हमारी 29 नंबर की वायर है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल को बनानी है इस वाली लेयर पे और इस वाली लेयर पे, यानी कि तीसरा और चौथा पे बनानी है। तो यहाँ पे चलिए मैं तीसरा से मैं शुरू करता हूँ। अभी इस तरह से मैं लपट देता हूँ वायर को और यहाँ पे हमें जो है 100 हमें जो है 61 टर्न देनी है। चलिए मैं देता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे जो है बनाना है कॉइल को। तो हमने यहाँ पे जो है 2 कॉइल बना के कंप्लीट कर लिया है स्टार्टिंग की। सो यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग कॉइल बनके तैयार हो चुकी है और हमने जो फर्मे पर से कॉइल को उतार भी लिया है। अभी दोस्तों आपको मैं वायर वेट बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे वायर कितना ग्राम स्टार्टिंग कॉइल में लगने वाली है। स्टार्टिंग कॉइल में अगर दोस्तों यहाँ पे वायर वेट की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो 190 ग्राम हमारी यहाँ पे जो है मात्र लगने वाली है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो है ये स्टार्टिंग की कॉइल हमारी जो है बनके तैयार हो चुकी है। आइए अब हम स्लॉट के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, कॉइल को इस तरह से उठानी है और इस तरह से आपको जो पलट लेनी है। हमने आपको जो है रनिंग कॉइल में बताया था कि जो हमारी इनर लीड होगी उसे आपको जो है नीचे रखनी है, जो आउटर लीड होगी आपको उसे जो है ऊपर की ओर रखनी है। तो इसे आप जो है नीचे की ओर रख दीजिए हमारी। और ये जो हमारी लीड है, जो हमारी दूसरी कॉइल से सीरीज है, आप इसे ऊपर कर लीजिए। बस इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे जो है इस तरह से सीधा कर लीजिए ताकि आपको जो है कॉइल डालने में भी आसानी हो। और हल्का सा इसे जो इस तरह से चाँप लीजिए। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे इस कॉइल को जो है डाल लेनी है। कॉइल हमारी यहाँ पे डलने वाली है, यानी कि 1 से 10 और 1 से 12 कॉइल पिच हमारी होगी इसकी। और स्लॉट के अंदर यहाँ पे जो डाल के कंप्लीट कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ की ध्यान रखनी है, ये जो हमारी रनिंग लीड है दोस्तों हमारी ये इस साइड है और स्टार्टिंग की हमारी जो डलेगी दोस्तों ये हमारी इस साइड डलेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एक साइड से हमारी ये कॉइल डल चुकी है, तो हमें यहाँ पे सेपरेटर पेपर लेके और स्लॉट को यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। थोड़ा करके इस वाली स्लॉट में आपको जो है डाल देनी है। तो चलिए इस कॉइल को मैं डाल देता हूँ। पहला कॉइल हमने जो है डाल के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम जो है दूसरी कॉइल को डालेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस सेम ही होगी, क्योंकि हमने जो है रनिंग को ही डाल के इतना बेहतर तरीका से बता दिया है कि आप स्टार्टिंग को आसानी से डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉइल को भी डाल के स्लॉट में कंप्लीट कर लिया है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, इस साइड से हमारी कनेक्शन होने वाली है, तो इस साइड अभी हमें छोड़ देनी है। पहले हम यहाँ पे जो इस साइड से हमें मोटर को सिलाई करनी है। सिलाई करने से पहले आपको क्या करनी है, यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग के बीच एक जो है पीवीसी पेपर यहाँ पे लगा लीजिएगा, ताकि हमारी 2 कॉइल आपस में टच ना हो पाए और एक दूसरे से शॉर्ट ना हो पाए। चलिए यहाँ पे पेपर लगा के और इस साइड से मैं मोटर को सिलाई कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोस्तों यहाँ पे बैक साइड की तरफ जो है मोटर को सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी बात आती है यहाँ पे फ्रंट साइड यानी कि कनेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन किस तरह से करना है, कॉमन किस 2 वायर को बनानी है, चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले आपको एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि हमारी ये जो मोटर है ये हमारी आखिर किस तरह से फिट थी, यानी कि ये जो लीड है ये हमारी पंप इधर से थी या दोस्तों हमारी पंखी इधर से थी। इस चीज़ को आप जो है हमेशा गौर कीजिएगा। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं है तो मोटर के अंदर इसे डाल के चेक कर लीजिए हमारी रोटर और स्टेटर दोस्तों ये बराबर है कि नहीं। तो जिस साइड से आपकी बराबर होगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है, उल्टी या सीधे।
तो यहाँ पे देखिए इस मोटर की जो हमारी लीड थी दोस्तों, ये हमारी पंप साइड की तरफ थी, यानी कि पंप इधर से हमारी ये कनेक्शन निकली हुई थी। तो हमें दोस्तों यहाँ पे उल्टी कनेक्शन करना पड़ेगा, जब भी दोस्तों हमारी ये मोटर जो है सीधी दिशा में घूमने वाली है। तो यहाँ पे उल्टी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हमारी इस मोटर की कनेक्शन बैक साइड यानी कि पंखी इधर से रहती है दोस्तों, तो हम इस 2 वायर को कनेक्ट करते हैं, यानी कि रनिंग की हमारी यहाँ से वाइंडिंग शुरू होती है और स्टार्टिंग की वाइंडिंग हमारी यहाँ से ख़त्म होती है, यानी कि इस 2 वायर को हम जो है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, यानी कि 2 नज़दीक वाली वायर को। हमारी इस मोटर की कनेक्शन दोस्तों पंप इधर से है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा घुमाना है इस मोटर को। तो हमारी ये बड़ी फिट होगी उल्टा, तो हमारी मोटर घूमेगी सीधा। तो इस हिसाब से हमें कनेक्शन करना है। तो आपको क्या करना है, जो 2 लूप हमारी सबसे दूर में होगी उस 2 वायर को मुझे कनेक्ट करनी है, यानी कि आप देख सकते हैं हमारी रनिंग की लीड है, जहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू हो रही है और यहाँ से हमारी जो है वाइंडिंग खत्म हो रही है। स्टार्टिंग की हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से हमारी खत्म हो रही है। तो हमें जो है रनिंग की जहाँ से शुरू होती है और स्टार्टिंग की जहाँ से शुरू होती है उस 2 वायर को यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करनी है, यानी कि यहाँ से। तो इस कंडीशन में हमारी मोटर दोस्तों यहाँ पे जो है सीधी घूमेगी, यानी कि जो 2 लीड आपकी दूरी पकड़ाए उसी 2 वायर को आपको जो है कनेक्ट करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कॉमन जो बनाऊंगा, चाहे तो हम इस साइड से इस 2 लूप को बना सकते हैं, यानी कि रनिंग की ये लीड और स्टार्टिंग की पहली लीड जहाँ से हमारी वाइंडिंग शुरू होती है। चाहे तो आप जो इस साइड से भी बना सकते हो इस 2 लूप को। मान लीजिए आप जो है वहाँ यहाँ से वाइंडिंग को शुरू करते हैं, तो यहाँ से हमारी जो स्टार्टिंग की वाइंडिंग शुरू होती है, यानी कि कहीं से भी आप मान लीजिए। चाहे तो आप इस 2 वायर को कॉमन बना दीजिए, चाहे तो इस 2 वायर को कॉमन बना दीजिए। मोटर आपकी 100% यहाँ पे बिल्कुल सही चलने वाली है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इस 2 वायर को यहाँ पे कॉमन बना देता हूँ और यहाँ पे मैं एक जो है टिपर लूँगा और टिपर को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की हमारी लीड बच रही है। तो इस पर हमें क्या करना है, एक रनिंग की लीड बच रही है, तो इस पर हम जो एक वायर फिर से ले लिया है ब्लू कलर की। इस पर दोस्तों हमारी कैपेसिटर की एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होने वाली है। तो रनिंग पे दोस्तों हम ये इस तरह से इस लीड को ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि रनिंग में 2 लीड को ज्वाइंट कर रहा हूँ, कैपेसिटर की अलग और सप्लाई की अलग हमारे यहाँ पे जो वायर निकल रही है। स्टार्टिंग की एक लीड हमारी बच रही है, तो इस पर आप जो है स्टार्टिंग वाली पे इस वायर को कनेक्ट कर दीजिए। वायर आप अपना मर्जी के हिसाब से भी ले सकते हो, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी वायर को हमने जो है कहाँ पे कनेक्ट किया है। मुझे सारा वायर को ज्वाइंट तो कर लिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेनी, ताकि हमारी लूप की मजबूती वो काफ़ी ज़्यादा हो। सोल्डरिंग करके सभी में स्लीव लगा के मोटर को जो है सिलाई कर लेनी है। वायर को जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है ले आनी है स्लीव लगा के, और इस वायर को यहाँ पर हम जो है इस तरह से टिपर को यहाँ पर मैं डाल दूँगा इस तरह से, इसके बीच में टिपर को मैं इस तरह से डाल दूँगा और स्लीव लगा के मैं इस तरह से वायर को जो है बाहर करके मोटर को सिलाई कर देता हूँ। मैं इसके बाद आपको मैं चला के दिखाता हूँ हमारी ये मोटर किस तरह से चलती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जब मोटर को पूरी अच्छी तरह से फिट कर लिया है और यहाँ पे कैपेसिटर की जो कनेक्शन थे हमने जो 2 ब्लू वायर में कर दिया था और 2 वायर जो एक्स्ट्रा हमने निकाला था उसमें जो है सप्लाई की वायर जो है कनेक्ट कर दिया है, यानी कि हमने जो है इस तरह से कनेक्शन किया था। आइए आप मैं यहाँ पे टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ हमारी ये मोटर चलती है कि नहीं, यहाँ पे पानी देती है कि नहीं। तो अभी हमने दोस्तों यहाँ पे जो सप्लाई दे दिया है और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये मोटर अभी जो चल रही है और पानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है बेहतर ही दे रही है, ठीक ही ठाक यहाँ पे जो पानी दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।